हेलो ऑल, लारावेल की न्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। और अभी हम आज के सेशन में लारावेल के अंदर क्रड ऑपरेशन कैसे क्रिएट किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो लारावेल के अंदर अगर हमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या फिर एग्जीक्यूशन की जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, तो उसके लिए लारावेल के अंदर किस तरह से हम कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे, किस तरह से हम फॉर्म क्रिएट करेंगे एंड किस तरह से हमें फॉर्म को डिस्प्ले करवाना है, फॉर्म के डेटा को, एंड किस तरह से हमें डिलीट या तो फिर एडिट की फंक्शनैलिटी करनी है, तो फुल्ली डिस्कशन आज के सेक्शन में होने वाला है। सो गाइज, बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सिनेरियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं लारावेल के प्रोजेक्ट की। सो गाइज, आज हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेके स्टार्ट करने वाले हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्रोडक्ट को ऐड करवाना हो, या फिर प्रोडक्ट को मुझे डिलीट करवाना हो, या फिर प्रोडक्ट को मुझे एडिट करके अगर अपडेट करवाना हो, तो हम लारावेल की मदद से कितने सिक्योर वे में और कितने आसानी से उसे परफॉर्म कर सकते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइज, और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें लारावेल का प्रोजेक्ट यहाँ पर इंस्टॉल होना चाहिए, जो हमने यहाँ पर फ्रेश लारावेल का एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके रखा है। सो गाइज, अभी मुझे बेसिक यहाँ पर पहले तो राउटिंग का नॉलेज होना चाहिए, मुझे यहाँ पर कंट्रोलर्स का नॉलेज होना चाहिए, मुझे यहाँ पर मॉडल्स या फिर माइग्रेशंस का नॉलेज होना चाहिए, राइट। सो अगर आपको राउटिंग या फिर कंट्रोलर या फिर अगर आपको माइग्रेशन या फिर आपको मॉडल का अगर नॉलेज नहीं है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख के माइग्रेशन समझ सकते हो, हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हो, राइट। वहाँ से आपको राउटिंग, कंट्रोलर, मिडलवेयर, माइग्रेशन, राइट, इंस्टॉलेशन, हर एक के लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना के रखा है। सो गाइज, आप वहाँ पर जाके उस वीडियोस को चेक कर सकते हो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो मुझे करना क्या होगा कि अगर कोई कैंडिडेट या फिर कोई पर्सन यहाँ पर हमारी वेबसाइट को अगर जाके विजिट करता है, तो सबसे पहले हमारा बेसिक राउट कॉल होता है, जो होता है हमारा मेन यूआरएल। सो गाइज, अभी मुझे मेन यूआरएल अगर मेरा कॉल होता है, तो मेन यूआरएल के ऊपर मैं ऐसा चाहता हूँ कि पहले तो मुझे एक बेसिक टेबल लोड हो। तो टेबल लोड होने के लिए गाइज सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी कंट्रोलर की। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जाके एक न्यू कंट्रोलर बना लेने वाला हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर कमांड लिखता हूँ php artisan make कंट्रोलर, तो जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोलर करके लिखता हूँ, सो यहाँ पर मुझे कंट्रोलर लिखते ही मुझे कंट्रोलर का नाम देना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, अगर मुझे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली काम करना है, तो मैं प्रोडक्ट कंट्रोलर यहाँ पर बनाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोलर बनाता हूँ और जैसे मैं यहाँ पर हीट करता हूँ, तो गाइज हमारे सामने एक कंट्रोलर यहाँ पर रेडी होके आया होगा। अभी कितने टाइप के कंट्रोलर है, कंट्रोलर को किस तरह से हमें बनाना है, उसके लिए आप कंट्रोलर के टॉपिक में जा सकते हो। सो गाइज, अभी मुझे सबसे पहले क्या करना है, इस कंट्रोलर के अंदर जाके मुझे एक फंक्शन बना देना होगा, और फंक्शन का नाम मैं दे देने वाला हूँ फॉर एग्जांपल व्यू प्रोडक्ट। तो जैसे ही मैं यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पास करने वाला हूँ, यहाँ पर जैसे मैं व्यू प्रोडक्ट पास करता हूँ, यहाँ पर जाके मुझे क्या करना होगा, पहले तो प्रोडक्ट का जो व्यू है उसे रिटर्न करवाना होगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जस्ट जाके रिटर्न करूँगा। रिटर्न करने के बाद यहाँ पर मैं व्यू करूँगा, राइट। व्यू करने के बाद मुझे यहाँ पर लिखना होगा व्यू प्रोडक्ट करके एक पेज बनाना होगा। व्यू प्रोडक्ट करके मैंने यहाँ पर एक पेज बना लिया है। जैसे ही मैं यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट करके पेज बनाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर चले जाना होगा रिसोर्स के अंदर। रिसोर्स के अंदर मुझे व्यू नाम की फाइल दिखाई देगी, वहां पर जाके जस्ट मुझे क्रिएट करना है व्यू प्रोडक्ट डॉट ब्लेड डॉट php। सो गाइज, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि हमने एक फाइल बना दी है, बट अभी मुझे इस प्रोडक्ट कंट्रोलर को एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए सबसे पहले मुझे लिखना होगा राउट। राउट के बाद मुझे लिखना होगा गेट मेथड। अभी गेट मेथड क्या है, पोस्ट मेथड क्या है, आप जाके राउटिंग के सेक्शन में देख सकते हो। तो बेसिकली मैंने सबसे पहला पैरामीटर दिया, उस पैरामीटर में मैंने इस तरह से इन्फॉर्म किया यूआरएल को कि अगर पैरामीटर में यूआरआई में अगर कुछ भी नहीं आता है, तो एक बेसिक सा कंट्रोलर कॉल हो, और उस कंट्रोलर का नाम है समझो प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो जैसे ही मैं प्रोडक्ट कंट्रोलर को कॉल करता हूँ, तो वहां पर जाके मुझे एक फंक्शन मिलेगा, और फंक्शन का नाम मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकता हूँ, और फंक्शन का नाम मैंने दिया है
व्यू प्रोडक्ट। तो गाइस आप देख पा रहे होगे कि जैसे ही मैं यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट को कॉल करता हूँ और यहाँ पर जाके जस्ट हिट करता हूँ तो क्या होगा, हमारे पास व्यू प्रोडक्ट करके लोड होना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो यहाँ पर आपके सामने एक एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक सर्वर को स्टार्ट किया ही नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो क्या करने वाला हूँ, हमारे सर्वर को स्टार्ट करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर जाके सर्वर को स्टार्ट करूँगा सो यहाँ पर एक कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर आ रही है, तो उस एरर को हम पहले रिजॉल्व कर देते हैं। तो रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, प्रोडक्ट कंट्रोलर ले लिया मैंने, राइट। उस कंट्रोलर के अंदर मैंने व्यू को भी लोड करवा दिया बेसिकली। सो सिंटैक्टिकली कुछ यहाँ पर एरर दिख रही है तो उसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। सो गाइज अभी मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर जैसे रन कर रहा हूँ तो मेरा जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है। तो आप देख पा रहे होगे कि स्टार्टिंग में हमारे पास एक पेज लोड हो रहा है और जैसे ही मैं पेज को लोड करवा रहा हूँ तो मुझे एक एरर आ जाएगी और ऐसा बताएगा कि भाई प्रोडक्ट कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। तो मुझे क्या करना होगा, ये web.php फाइल है, इसको पता नहीं चल रहा है एक्चुअली कि प्रोडक्ट कंट्रोलर कहाँ पर लोकेटेड है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर चले जाना होगा और उसको उसका पाथ पास कर देना होगा। लाइक ऐप के अंदर http नाम का फोल्डर होगा, वहाँ पर कंट्रोलर्स नाम का एक फोल्डर होगा और उस कंट्रोलर नाम के फोल्डर के अंदर यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट कंट्रोलर करके प्रोडक्ट कंट्रोलर एक दिखाई देगा। तो जैसे ही मैं मेरे जो पेजेस को अगर रिफ्रेश करूं तो आपको अगेन एक एरर आ जाएगी कुछ इस तरह से। सो गाइज यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप प्रोडक्ट कंट्रोलर को अगर लोड करते हो तो वहाँ पर व्यू प्रोडक्ट करके कोई फंक्शन एग्जिस्ट है ही नहीं। सो मुझे पहले यहाँ पर चले जाना होगा और यहाँ पर जैसे ही मैं प्रोडक्ट कंट्रोलर पर जाता हूँ तो मुझे एक व्यू प्रोडक्ट करके फंक्शन बनाने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जैसे ही मैं इस प्रोडक्ट को बनाता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर अगेन रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि हमारे पास प्रोडक्ट का जो व्यू प्रोडक्ट है वो वाला पेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, व्यू प्रोडक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाना होगा। तो अभी सिंपली मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर जाके एक नई फाइल बनानी होगी और फाइल का नाम हो सकता है व्यू प्रोडक्ट, क्योंकि स्पेलिंग को हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि लारावेल क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर जाके उसे रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे व्यू की फाइल मिल चुकी है। तो जैसे ही गाइज मुझे व्यू की फाइल मिल चुकी होती है तो मुझे यहाँ पर जाके HTML का एक पेज बना लेना होगा और जैसे मैं यहाँ पर HTML का पेज बनाता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट के अंदर जो जो चीज़ें अवेलेबल्स है उसे मैं यहाँ पर जाके डिस्प्ले करवा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, यहाँ पर एक टेबल ले लिया। अभी गाइज अगर आपको टेबल यूज करना हो और टेबल अगर समझो आपको बूटस्ट्रैप का यूज करना हो तो आप बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी पर जा सकते हो और जैसे ही आप बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी पर जाते हो तो वहां पर आपको बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लेना होगा या तो फिर उसको यूज करना होगा। गाइज उसके लिए भी मैंने बूटस्ट्रैप के रिलेटेड एक अलग से वीडियोस बनाए हैं, सो आप वहां पर जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी पर जा रहा हूँ। अभी हम डिजाइनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, राइट। अगर आपको बूटस्ट्रैप पढ़ना हो तो आप हमारे बूटस्ट्रैप की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो और वहां से बूटस्ट्रैप पढ़ सकते हो आसानी से। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जस्ट एक टेबल ले लेने वाला हूँ और टेबल को किस तरह से लिया जाता है उसको हम लिखने की ट्राई करते हैं। तो गाइज अभी देखो, मुझे समझो ये बेसिक सा टेबल यूज करना है तो इस टेबल को मैं यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करूंगा कुछ इस तरह से। जैसे ही मैं मेरे पेजेस को यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो मुझे मेरा जो फ्रंट पेज है उस पेज पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है पेजेस, राइट। तो अभी गाइज अभी हमारे पास तो डेटा अवेलेबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले तो डेटा को ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो डेटा को ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके टेबल पर चले जाना होगा। टेबल पर जाके एक एंकर टैग आपको ले लेनी होगी। जैसे आप एंकर टैग लेते हो तो उस एंकर टैग को बेसिकली आपको कुछ डेकोरेशन कर देना होगा और डेकोरेशन करने के लिए आपको उसके लिए कुछ क्लास देना होगा जो बेसिक बूटस्ट्रैप के क्लासेस अवेलेबल हमारे पास होते हैं। सो गाइज अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको हमारे बूटस्ट्रैप की प्लेलिस्ट को
देखना होगा, तो ही आपको जाके पता चलेगा कि बूटस्ट्रैप के अंदर डिजाइनिंग किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो ये हम बेसिक क्या करेंगे, लेआउट बना रहे हैं। अभी हमें ज़्यादा फोकस डिजाइनिंग पर नहीं करना है ना। अभी हमें सिर्फ कंटेंट से मतलब है, तो मैं यहाँ पर जस्ट कंटेंट बनाने वाला हूँ। तो गाइज आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि थोड़ा बेहतरीन दिखना चाहिए, इसलिए मैं कुछ इसको रो और कॉलम में डिवाइड कर देता हूँ कुछ इस तरह से, इस वे में। और ये जो हमारा टेबल है, टेबल को पूरी तरह से मैं क्या करने वाला हूँ, वहाँ पर रख देने वाला हूँ कॉलम्स के अंदर, राइट। तो जस्ट मैं एक सिंपल सा बेसिक सा लेआउट यहाँ पर जनरेट करने वाला हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने एक बेहतरीन लेआउट रेडी है, राइट। तो आप यहाँ पर जाके उसको थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं हम, -4, या फिर आप 5 भी दे सकते हो। एंड जस्ट उसे अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो ऊपर से आपको यहाँ से स्पेस मिल सकती है। अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे जो मेरा बटन है उस बटन की भी क्या चाहिए, बॉटम से भी स्पेस मिलनी चाहिए, तो आप यहाँ पर स्पेस ले सकते हो। जैसे आपको रिफ्रेश करोगे तो आपको कुछ इस तरह से हमारे सिस्टम के अंदर डेटा देखने को मिलेगा, राइट। तो गाइज अभी ये तो बेसिक लेआउट हमारा बन चुका है, बट अभी हमारे पास तो डेटा है ही नहीं। तो अभी हमें क्या करना होगा, जैसे ही कोई भी यूजर अगर ऐड के बटन पर क्लिक करता है तो बेसिकली हमारे पास एक ऐड का फॉर्म ओपन होना चाहिए। तो अभी ऐड का फॉर्म अगर आपको ओपन करवाना हो तो उसके लिए हमें फिर से यहाँ पर जो एंकर टैग दिखाई दे रही है वहां पर एक राउट बनाना पड़ेगा। तो राउट को कॉल करने के लिए जस्ट यहाँ पर एक राउट करके हम फंक्शन लिखेंगे। उस फंक्शन के अंदर जाके मुझे ऐड प्रोडक्ट करके एक राउट बनाना होगा। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे सामने एक एरर आएगी और ऐसा बताया जाएगा, लारावेल के ओर से हमें एक एरर आ जाएगी कि ऐड प्रोडक्ट करके किसी भी टाइप का राउट मौजूद नहीं है। तो हमें ऐड प्रोडक्ट का राउट बेसिकली बनाना होगा। तो राउट किस तरह से बनाया जाता है, उसको बनाने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना होगा, अगेन एक नया राउट बनाना होगा और राउट का नाम आपको देना होगा जस्ट ऐड प्रोडक्ट। जैसे ही गाइस आप ऐड प्रोडक्ट करके यूआरएल आएगी तो आपको राउट को स्पेसिफाई करना होगा, और स्पेसिफाई करने के बाद आपको राउट का भी नाम यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे। जैसे कि मैं मेरे केस में ऐड प्रोडक्ट राउट अपने पास अवेलेबल है। तो जैसे ही कोई यूजर ऐड राउट के बटन पर क्लिक करेगा तो वहां पर उसको ऐड प्रोडक्ट करके एक क्लास के अंदर एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो गाइज आप जैसे ही इसे अगेन रिफ्रेश करोगे तो आपके पास राउट वाली जो एरर है वो निकल चुकी होगी। जस्ट आपको ऐड के बटन पर अगेन क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड के बटन पर क्लिक करते हो तो अगेन आपके पास एक एरर आ जाएगी। उस एरर को अगर आपको रिजॉल्व करना है फिर से आपको प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर जाना होगा। जैसे ही आप प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर जाते हो तो वहां पर जाके आपको जस्ट एक ऐड नाम का फंक्शन बनाना होगा, और जैसे ही आप ऐड नाम का फंक्शन बनाते हो तो वहां पर जाके आपको अगेन एक व्यू की फाइल बनानी होगी और फाइल का नाम होगा ऐड प्रोडक्ट। अगेन आप एक बार रिफ्रेश करोगे तो फिर से आपके सामने एक एरर आएगी, ऐड प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जैसे ही ऐड प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट की एरर आएगी तो हमें यहाँ पर अगेन एक न्यू फाइल बना देनी होगी। उस फाइल के अंदर जाके .blade.php करके आपको एक्सटेंशन से एक फाइल बनानी होगी। तो गाइज आप देख पा रहे होगे कि हमारे सामने यहाँ पर फाइल उसकी मिल चुकी है। तो अगर मुझे यहाँ पर फाइल मिल जाती है तो अगेन मुझे सेम लेआउट यहाँ पर चाहिए, बट फर्क इतना होगा, यहाँ पर मुझे जो फॉर्म दिखाई दे रहा था उस फॉर्म का मुझे इस्तेमाल नहीं करना है, राइट। मुझे यहाँ पर चाहिए एक फॉर्म, ना कि मुझे टेबल चाहिए। तो जैसे इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर एक फॉर्म दिखना चाहिए। तो फॉर्म के लिए मुझे यहाँ पर एक कोई अच्छा सा फॉर्म बना लेना होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी फॉर्म है तो उस फॉर्म को आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आपको फॉर्म क्रिएट करना होगा। तो गाइज मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करने वाला हूँ, एक बेहतरीन फॉर्म बनाने वाला हूँ कुछ इस तरह से।
जैसे ही आप इसे रिफ्रेश करोगे तो रिफ्रेश करने के बाद आपको एक बेसिक फॉर्म यहाँ पर लोडेड दिखेगा। तो हमें जो जो चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड है उन चीज़ों के लिए आप प्रोडक्ट को ऐड करवा सकते हो। अभी एग्जाम्पल की तौर पर मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई मैं फॉर्म तो ऐड करूँ, लेकिन फॉर्म जब भी मैं ऐड करूँ तो उस फॉर्म के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, राइट। अभी आप सोचोगे कि सर बेसिक चीज़ों में क्या बेसिक चीज़ें हो सकती है। तो फॉर्म को अगर आपको ऐड करना हो तो फॉर्म को ऐड करवाने के लिए आपको बेसिकली फॉर्म का नाम हो सकता है, सॉरी प्रोडक्ट का नाम हो सकता है, प्रोडक्ट की प्राइस हो सकती है, राइट, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पर ले सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपका फॉर्म को बना सकते हो, राइट। तो गाइज आपको अभी करना कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर जाके एक फॉर्म बना लेना है पहले कुछ इस वे में, राइट। अगर आपको बूटस्ट्रैप पढ़ना हो तो आप आपके हमारी बूटस्ट्रैप की प्ले लिस्ट में जाके उसे चेक आउट कर सकते हो। अभी जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँ एक बार तो मेरे पास एक ऐड का फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो इस फॉर्म को आपको कुछ प्रॉपर लेबलिंग कर देनी होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई अगर चाहता है कि भाई मेरे प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर इंसर्ट होना चाहिए पहले, तो मैं यहाँ पर जाके जस्ट प्रोडक्ट का नेम यहाँ पर ले लेता हूँ, राइट। जैसे मैं प्रोडक्ट का नेम लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर जाके एक प्लेस होल्डर डाल देना होगा। जैसे मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर लिखता हूँ और यहाँ पर यूजर को बताता हूँ एंटर योर प्रोडक्ट नेम। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर योर प्रोडक्ट नेम लिखते हो और इसका जो टाइप है, क्योंकि हम प्रोडक्ट का जो नेम है वो टेक्स्ट में प्रोवाइड करने वाले हैं गाइस, तो जैसे ही आप यहाँ पर नाम दे देते हो, उसका टेक्स्ट दे देते हो, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर नाम दे दिया प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, क्लियर। उसी तरह से आपको गाइस क्या करना है, सेम सिनेरियो लेना है कुछ इस तरह से। जैसे कि इनपुट टाइप मैंने टेक्स्ट ले लिया, कल उठ के मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई मुझे प्रोडक्ट की प्राइस भी चाहिए, राइट। तो मैं प्रोडक्ट की प्राइस भी यहाँ पर ले सकता हूँ, लेकिन प्रोडक्ट की प्राइस में भी किस में हो सकती है, तो नंबर में हो सकती है। तो आप यहाँ पर जाके जस्ट प्रोडक्ट का प्राइस टाइप कर सकते हो और यहाँ पर जाके यूजर को बोल सकते हो एंटर योर प्रोडक्ट प्राइस। जैसे ही गाइज आप पेज को अगर रिफ्रेश करते हो तो कुछ आपको इस तरह से फॉर्म का लेआउट दिखेगा, राइट। फिर हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पर जाके अभी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, चेकआउट के बटन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं एक इनपुट का टाइप ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। इनपुट का टाइप मेरा है सबमिट और मेरे बटन का नाम है फॉर एग्जांपल ऐड अंडरस्कोर प्रोडक्ट। तो जैसे मैं आपको ऐड अंडरस्कोर प्रोडक्ट यहाँ पर लिखता हूँ कुछ इस वे में, तो यहाँ पर जाके आपको एक वैल्यू प्रोवाइड कर देनी होगी ताकि यूजर को दिख सके। तो यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, जस्ट ऐड का बटन लिखने वाला हूँ और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आपके सामने एक फॉर्म बन के रेडी है, राइट। चाहो तो आप इस फॉर्म की एक स्पेसिफिक हेडिंग दे सकते हो, लाइक मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो फॉर्म है तो यहाँ पर लिख के आ जाए ऐड प्रोडक्ट। तो जैसे आप ऐड प्रोडक्ट लिखते हो तो आपके सामने एक ऐड प्रोडक्ट करके नाम भी दिखाई देगा, लेकिन ये कुछ इतना खास लग नहीं रहा है। तो क्यों ना मैं यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी डाल दूं जिसको हम बोल सकते हैं जस्टिफाई डैश कंटेंट डैश सेंटर। तो जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे और जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो आपका पूरे के पूरा जो फॉर्म है वो सेंटर में आ चुका होगा। उसी तरह से अगर आप बटन को एज अ ब्लॉक में लेना चाहते हो तो बीटीएन डैश आप यहाँ पर जाके ब्लॉक कर सकते हो। तो जैसे आप बीटीएन डैश ब्लॉक करते हो तो आपके सामने आपका जो बटन है वो फुल्ली लेंथ में आ जाएगा। बट मैं चाहता क्या हो कि भाई मुझे मेरा जो फॉर्म है वो 6 कॉलम में नहीं चाहिए, तो हम ले सकते हैं समझो 4th कॉलम में। तो गाइज आपका फॉर्म देखो काफ़ी बेहतरीन तरह से दिखाई दे रहा है। चाहो तो आप यहाँ से ऐड की फंक्शनैलिटी कर सकते हो। तो अभी मैंने सभी के सभी जो मेरे टेबल्स टैग नेम है उसको मैंने आसानी से नेम दे दिए हैं, राइट। अब हमें क्या करना होगा, जो भी मेरा यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम टाइप करूँगा, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास समझो होंडा का कोई प्रोडक्ट है और उसकी प्राइस समझो XYZ है। जैसे आप ऐड के बटन पर क्लिक करते हो तो गाइज आपको करना क्या है, आपके डेटाबेस में जाके एक टेबल बनाना है
और टेबल के अंदर कुछ कॉलम्स बनाने हैं। कॉलम बनाने के लिए गाइज आपको सबसे पहले प्रोडक्ट का टेबल होना जरूरी है, राइट। तो अभी हमें करना कुछ ज़्यादा नहीं है, हमें क्या करना होगा, पहले तो मुझे टेबल्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो टेबल बनाने के लिए आप PHP आर्टिशन मेक मॉडल बनाओगे और यहाँ पर DB प्रोडक्ट करके बनाने की ट्राई करोगे। अभी गाइज माइग्रेशन कैसे बनाना है, मॉडल कैसे बनाना है, राइट, उसके लिए आपको हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करना होगा जिसमें माइग्रेशन के रिलेटेड फुल्ली इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की है। उसी तरह से मैंने मॉडल के वीडियोस काफ़ी रखे हैं, मॉडल को कैसे बनाना है, मॉडल के अंदर किस तरह से हमें चेंजेस करने हैं, राइट, मॉडल एक्चुअली क्या है, माइग्रेशन क्या है, वो सभी चीज़ों का मैंने इन डेप्थ इंट्रोडक्शन वीडियोस बनाए हैं। तो आप जाके हमारे चैनल में देख सकते हो, प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। तो अभी गाइस देखो मैंने क्या किया, जैसे ही मैं मॉडल के अंदर जाके यहाँ पर एंटर करता हूँ तो आपके सामने एक प्रोडक्ट का टेबल बन चुका होगा माइग्रेशंस के अंदर, और एक DB प्रोडक्ट करके आपका मॉडल भी बन चुका होगा। तो गाइज अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारे पास एक मॉडल में जब जाते हो तो मुझे DB प्रोडक्ट करके एक मॉडल दिखाई देता है, और उसी तरह से मुझे माइग्रेशंस के अंदर एक माइग्रेशन भी दिखाई देता है। तो अभी लारावेल काफ़ी इंटेलिजेंस है, ऐसा हमने कुछ टाइम पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में बातें की थी कि अगर लारावेल के अंदर आपको कोई भी टाइप का डेटाबेस को मैनेजमेंट करना हो तो उसके लिए डेटाबेस में जाके हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जो भी हमारे डेटाबेस के टेबल्स हो गए, उन टेबल्स को अगर चाहते हैं कि मैनेज करें या फिर वर्जन कंट्रोलिंग करें तो उसके लिए मुझे डेटाबेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जाके जस्ट मुझे डेटाबेस के स्ट्रक्चर के अंदर जाके कुछ कॉलम बना लेने होंगे। लाइक मैं यहाँ पर ऐसा सोच रहा हूँ कि प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम करके पहले एक कॉलम बन जाए, उसी के तरह हमें एक प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस करके कॉलम बन जाए, राइट। तो गाइज आप यहाँ पर नोट कर पा रहे होगे कि हमें अभी रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 कॉलम्स की है, राइट। तो अगर आप फुल, और इसके अलावा आप काफ़ी सारे ले सकते हो फील्ड, जैसे कि प्रोडक्ट का नेम है, प्रोडक्ट की प्राइस है, प्रोडक्ट की ब्रांड की ID है, प्रोडक्ट की साइज है, राइट। और काफ़ी सारे मोर थिंग्स आप ले सकते हो, लाइक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, राइट। काफ़ी सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। तो आप इस तरह से मैंने बेसिकली 2 फील्ड ले ली है। तो अभी हमें कुछ करना नहीं है, जस्ट यहाँ पर जाके PHP आर्टिशन माइग्रेट कर देना होगा। तो जैसे ही आप PHP आर्टिशन माइग्रेट करते हो तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो लेट रिजॉल्व इट। ओके, सो गाइज आपको जस्ट एक कमांड रन करनी है, PHP आर्टिशन माइग्रेट। तो जैसे ही आप PHP आर्टिशन माइग्रेट लिखते हो और आपके डेटाबेस के अंदर जाके अगर आप चेकआउट करोगे तो आपके सामने एक प्रोडक्ट का टेबल बन चुका होगा जिसके अंदर बेसिकली 2 फील्ड आपको यहाँ पर दिखाई देती होगी। सो यहाँ पर हमने 2 फील्ड तो बना दी है, बट इस फील्ड के अंदर मुझे करना क्या है, तो इस फील्ड के अंदर मुझे जाके डेटा को इंसर्ट करना होगा। तो डेटा को अगर आपको इंसर्ट करना हो तो पहले तो आपकी जो रिक्वेस्ट होगी उस रिक्वेस्ट को आप कंट्रोलर के ऊपर भेजोगे। अभी गाइज अभी आपको MVC का आर्किटेक्चर कैसा है वो अगर जानना हो तो अगेन आपको मेरे MVC आर्किटेक्चर की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करना होगा। वहाँ पर मैंने बताया है कि किस तरह से आपको MVC का आर्किटेक्चर का पैटर्न बनाना है, किस तरह से MVC आर्किटेक्चर पैटर्न को मैनेज करना है। अप टू डेटेड वीडियोस मैंने वहाँ पर अपलोड किए हैं, तो वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। सो अभी मुझे करना क्या है कि अगर कोई कैंडिडेट, कोई यूजर्स अगर हमें ऐड के बटन पर क्लिक करता है तो पहले मुझे जो रिक्वेस्ट होगी वो रिक्वेस्ट जानी चाहिए कंट्रोलर के ऊपर। तो जैसे ही मैं कंट्रोलर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजूंगा तो रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हमारे पास बेसिकली रिक्वेस्ट करके एक क्लास मौजूद होता है। तो उस क्लास का मुझे जस्ट ऑब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मुझे ऐड प्रोडक्ट के पेज पर चले जाना है और फॉर्म की मेथड मुझे बतानी होगी कि अगर आपको पोस्ट मेथड से डेटा भेजना है तो आप पोस्ट मेथड से डेटा भेज सकते हो।
सो गाइज यहाँ पर मैंने जस्ट टाइप कर दिया मेथड पोस्ट। तो अभी जैसे ही मैंने पोस्ट मेथड से डेटा भेजा है तो मुझे जस्ट यहाँ पर क्लिक करने के एक बार देखना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं पेज को अगेन एक बार फुल्ली रिफ्रेश करता हूँ और जैसे मैं फुल्ली रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक एरर आ रही है। एरर मीन्स एरर नहीं है क्योंकि हमने सर्वर को स्टार्ट नहीं किया है। तो पहले तो मैं क्या करने वाला हूँ, सर्वर को यहाँ पर जाके स्टार्ट कर देने वाला हूँ। तो जैसे ही आप सर्वर को जाके यहाँ पर स्टार्ट करते हो और ऐड के बटन पर क्लिक करते हो तो आपको अगेन एक एरर आएगी और एरर में ऐसा बताएगा कि हमारे पास पोस्ट नाम की कोई मेथड है ही नहीं, तो मुझे पोस्ट नाम की पहले मेथड का राउट बनाना पड़ेगा। तो जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक पोस्ट करके राउट बनाना पड़ेगा ताकि मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्म से जो डेटा होगा उस डेटा को भेज सकता हूँ कंट्रोलर के ऊपर। तो गाइज आप फिर से यहाँ पर क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद गाइज जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अगेन आपके पास एक एरर आएगी और उस एरर बोला जाएगा आपको, लारावेल आपको बोलेगा पेज इज एक्सपायर्ड। क्योंकि देखो गाइज जब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियोस में बताया था कि लारावेल काफ़ी सिक्योर है। अगर कोई अनवांटेड पर्सन, कोई हैकर्स अगर मेरे कंट्रोलर के बिहाफ में या फिर मेरे कोई अनदर फॉर्म के थ्रू अगर कंट्रोलर पर रिक्वेस्ट भेजता है तो यहाँ पर एक टोकन जनरेट होगा फॉर्म के अंदर और एक कंट्रोलर के अंदर ऑलरेडी हमारे पास एक टोकन होता है। तो अगर फॉर्म से जो डेटा कंट्रोलर पर जाएगा तो कंट्रोलर पर जाके जो भी टोकन होगा वो अगर मिसमैच होता है तो आपको तुरंत ही एक मैसेज बता देगा पेज इज एक्सपायर। सो अभी इसका सॉल्यूशन क्या, लारावेल को कैसे पता चलेगा कंट्रोलर को कि जो मेरी रिक्वेस्ट आ रही है वो मेरे प्रोजेक्ट से ही आ रही है। तो उसको बताने के लिए हमें यहाँ पर एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा। तो टोकन जनरेट करने के लिए जस्ट आपको लिखना पड़ेगा CSRF। जैसे ही आप CSRF लिखते हो और पेज को एक बार रिफ्रेश करते हो, जैसे ही आप पेज को यहाँ पर जाके रिफ्रेश करोगे, पर उससे पहले आपको सर्वर स्टार्ट करना होगा जो ऑलरेडी हमारा स्टार्टेड ही है। तो जस्ट मैं इसको जाके एक बार सर्वर को रिस्टार्ट कर देता हूँ और रिस्टार्ट करने के बाद फुल्ली पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अब जैसे ही पेज को रिफ्रेश करोगे, जैसे ही ऐड के फॉर्म पर रिडायरेक्ट होगे और ऐड के बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर किसी भी टाइप की अभी आपके पास एरर अवेलेबल नहीं है। तभी अगर आपके पास एरर अवेलेबल नहीं है तो हमें ऐसा मानना है कि हमारे पास जो सिक्योरिटी कंसर्न्स आ रही थी वो अभी रिजॉल्व हो चुकी है। अगर आपके पास जो आपकी सिक्योरिटी कंसर्न है वो कंसर्न अगर रिजॉल्व हो चुकी है तो आप आपके फॉर्म का डेटा कंट्रोलर पर जाके सेंड कर सकते हो। तो कंट्रोलर पर जब भी मैं डेटा सेंड करूँगा तो उसको अगर मुझे एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करने के लिए मुझे पहले तो कंडीशन डालनी होगी। तो जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट करके ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे यहाँ पर एक फंक्शन मिलता है। फंक्शन का नाम है इनपुट फंक्शन। जैसे ही गाइज मैं यहाँ पर इनपुट फंक्शन लिखता हूँ तो इनपुट फंक्शन में मुझे फॉर्म के जो बटन है उसका नाम बताना पड़ेगा कि अगर कोई पर्सन यहाँ पर क्लिक करता है इनपुट के बटन पर तो बेसिकली होना क्या चाहिए, तो आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पर आनी चाहिए। जो भी आपके फॉर्म से रिक्वेस्ट आ रही है उस रिक्वेस्ट को आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो। तो गाइज आप देख पा रहे होगे कि हमने फॉर्म में से दो चीज़ें भेजी है, राइट, दो फील्ड्स हमने भेजी है। जैसे कि आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो कुछ इस तरह से, लाइक मैंने पहले भेजा है। अगर आपको स्पेलिंग नहीं याद है तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से जो रिक्वेस्ट भेजी है, लाइक प्रोडक्ट का नाम भेजा है, राइट, लाइक मैंने प्रोडक्ट की प्राइस भेजी है। तो आप यहाँ पर नोटिस कर पाओगे कि हमने यहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस भी भेजी है। तो दो चीज़ें हमने अल्टीमेटली यहाँ से भेज चुकी है। अगर आपको इसको वेरीफाई करना हो तो वेरीफाई करने के लिए जस्ट आप रिटर्न करके भी वेरीफाई कर सकते हो। तो गाइज आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि जैसे ही आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हो, लाइक प्रोडक्ट का नाम समझो आपने कोई कार ऐड करते हो, जैसे कि स्विफ्ट एक कार आप ऐड करते हो। जैसे ही आप यहाँ पर इसके ऐड के बटन पर क्लिक करोगे
तो आपकी जो रिक्वेस्ट है फिलहाल यहाँ तक पहुंची नहीं है। तो अभी इसका वेरिफिकेशन करने के लिए आपको अगेन फॉर्म के ऊपर जाना होगा। फॉर्म के ऊपर देखो, एक्चुअली हमने क्या किया, जो भी मेरा बटन था, बटन का नाम यहाँ पर रॉन्ग दे दिया है, स्पेलिंग मिसमैच करवा दी है। दैट्स वाई हमारी रिक्वेस्ट वहां तक पहुंच नहीं रही है। तो गाइज आप यहाँ पर क्लिक करोगे अगेन और ऐड के बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास तो जा रही है, बट किसी भी टाइप का रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले हो नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, जस्ट ऐड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड के बटन पर क्लिक करते हो तो स्विफ्ट आपको यहाँ पर कंट्रोलर के पास रिकॉर्ड आ चुका है। तो उसी तरह से आपके पास प्राइस भी आ चुकी होगी, राइट। ओके, अभी हमारा जो डेटा है ना वो कंट्रोलर तक तो पहुंच चुका है, बट अभी मैं ऐसा चाहता हूं कि मुझे मेरा जो डेटा है वो मॉडल तक पहुंच सके और मॉडल से मेरा जो डेटा है वो चला जाए डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए हमारा जो रिलेटेड मॉडल है उसको यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ऐप, ऐप के अंदर लिखना पड़ेगा मॉडल्स, और मॉडल्स के अंदर जाके आपको डीबी आई थिंक प्रोडक्ट करके हमने बनाया है। अगर आपको नहीं याद है तो आप यहाँ पर जाके वेरीफाई कर सकते हो मॉडल्स के अंदर जाके। तो गाइज हमें करना कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर देना है जो हमारे रिलेटेड डेटाबेसेस के साथ, टेबल के साथ कनेक्टिविटी में होंगे। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे यहाँ पर चला गया तो हमें यहाँ पर जाके एक प्रोडक्ट करके वेरिएबल बना लेना होगा और जो भी हमने मॉडल को इंपोर्ट किया होगा उस इंपोर्ट किए हुए मॉडल्स का एक ऑब्जेक्ट बना लेना होगा। जैसे ही गाइज आप यहाँ पर जाके एक मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाते हो, अगर आप कोई भी यहाँ पर एक मॉडल बनाते हो तो अभी ये जो मॉडल होगा और ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो मुझे क्या करना होगा, पहले तो डेटाबेस के अंदर कितने कॉलम है उस कॉलम को वेरीफाई कर लेना होगा। जैसे ही मैं कॉलम को यहाँ पर वेरीफाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि प्रोडक्ट नेम करके कॉलम है और प्राइस करके हमारे पास एक कॉलम अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर जाके पहले तो कॉलम के नाम स्पेसिफाई कर दूंगा। लाइक समझो मेरे पास प्रोडक्ट करके जो ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम करके जो मेरे पास कॉलम है उस कॉलम को यहाँ पर जाके स्पेसिफाई करेगा। उसी तरह से सेम टू सेम मेरे पास एक प्राइस करके भी कॉलम है, राइट। तो गाइज हमने क्या किया, जो नेम है, जो प्राइस है, उस प्राइस को मुझे सेव करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ सेव करके जस्ट हमें लारावेल एक फंक्शन देता है जो इंसर्ट की क्वेरी का काम करता है। जैसे ही हम प्रोडक्ट के कॉलम को सेव करेंगे तो मेरे डेटाबेस में डेटा की एंट्री आ जानी चाहिए। तो जस्ट एक बार फिर से फुल्ली आपके पेज को रिफ्रेश कर दिया जाएगा और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का नाम लिखा जाएगा। लाइक समझो मैंने स्विफ्ट करके एक प्रोडक्ट लिया है और स्विफ्ट की प्राइस आपको जो देनी है आप दे सकते हो एंड जस्ट यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक कर सकते हो। तो जैसे ही आप ऐड के बटन पर क्लिक करते हो और जैसे ही आप ब्राउज करते हो तो आपके सामने डेटाबेस में डेटा की एंट्री आ चुकी है। अगर आप फिर से रिट्राई करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। लाइक समझो मैंने एक होंडा सिटी समझो एक कार का नाम लिख दिया, प्रोडक्ट का नाम लिख दिया और वहां पर जाके उसकी प्राइस आपको जो देनी चाहे आप दे सकते हो और जस्ट उससे ऐड करते हो। तो जैसे ही आप ऐड करते हो तो वहां पर जाके आपको अगेन एक नई एंट्री देखने को मिलेगी। उस तरह से आप जो भी गाड़ी का नाम, जो भी प्रोडक्ट का नाम अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड करवा सकते हो। गाइज आई होप आपको कंसेप्चुअली क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हमें प्रोडक्ट्स को ऐड करने हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर प्रोडक्ट को ऐड करते जाओगे तो यहाँ पर डेटाबेस में मेरी एंट्री आती जाएगी, राइट। अभी आप देखोगे कि मैंने जो प्रोडक्ट ऐड किए हैं उस प्रोडक्ट को अगर आपको यहाँ पर डिस्प्ले करवाने हैं तो डिस्प्ले करवाने के लिए सबसे पहले हमें चले जाना होगा हमारे व्यू प्रोडक्ट के पेजेस पर। जैसे मैं व्यू प्रोडक्ट के पेजेस पर जा रहा हूँ तो मेरे पास ये जो स्टैटिक कंटेंट्स होगी, इन कंटेंट्स को मैं पहले तो रिमूव कर देता हूँ, राइट। जैसे मैं यहाँ पर रिमूव करूँ तो यहाँ पर गाइज आप देख पा रहे होगे कि मुझे यहाँ पर सबसे पहले आईडी दिखानी है, उसके बाद प्रोडक्ट का नेम दिखाना है और यहाँ पर जाके मुझे प्रोडक्ट की
प्राइस दिखानी है, राइट। और जैसे ही मैं यहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस और प्रोडक्ट का नेम यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, प्रोडक्ट की प्राइस आ जाएगी, और एक्शन में आप चाहो तो एडिट दे सकते हो, चाहो तो डिलीट भी दे सकते हो। तो गाइज अभी हमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा। पहले तो मुझे चले जाना होगा प्रोडक्ट कंट्रोलर पर, वहाँ पर जाके मुझे लिखना होगा डॉलर प्रोडक्ट्स, क्योंकि मुझे क्या करना होगा, जितने भी मेरे डेटाबेस के अंदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है सभी के सभी प्रोडक्ट्स को रिट्राइव करना है यूजिंग द ऑल मेथड। तो अब आपके डेट मॉडल का नाम यहाँ पर आपको लिखना है और जस्ट आपको ऑल करके यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल करना है। जैसे ही आप ऑल करके फंक्शन कॉल करते हो तो आपके पास जितना भी डेटाबेस में डेटा होगा वो सभी के सभी डेटा आपके कंट्रोलर पर आ जाएगा और कंट्रोलर पर इस वेरिएबल पर स्टोर हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर करिए उसको स्टोर करते हो, बट ये जो डेटा है मुझे भेजना है व्यू के पास, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा कॉम्पैक्ट करके मेथड। और जैसे मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट करके मेथड लिखता हूँ तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स करके पास कर देना होगा वेरिएबल को। तो गाइज एक बार वेरीफाई कर लो कि प्रोडक्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में किसी भी टाइप की एरर तो नहीं है ना। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो फिलहाल के लिए हमारे पास किसी भी टाइप की एरर अवेलेबल नहीं है। सो अभी मुझे क्या करना है गाइज, तो व्यू प्रोडक्ट के अंदर चले जाना है। जैसे मैं व्यू प्रोडक्ट के अंदर चला जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे कंडीशन रख देनी है कि इफ अगर मेरे पास प्रोडक्ट आता है तो उसका एज अ एक एलियास बना लो, लाइक समझो मैंने पी करके एलियास बना दिया, और उसके बाद क्या करूंगा मैं @ एंड इफ कर दूंगा। बट अभी प्रोडक्ट अगर अवेलेबल होता है तो क्या होना चाहिए, तो @ ये जो मेरा डेटा है उसको मुझे की और वैल्यू में अलग कर देना होगा। तो की और वैल्यू में अलग करने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो सबसे पहले प्रोडक्ट एज अ $p लिख देना होगा, और जो भी मेरी फॉर ईच लूप स्टार्ट की गई होगी उसको एंड फॉर ईच कर देना होगा। और एक बार पेज को रिफ्रेश करके देखना होगा। तो जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करते हो तो आपके सामने यहाँ पर एक एरर आएगी, और एरर में बताया गया है कि प्रोडक्ट्स अनडिफाइंड वेरिएबल प्रोडक्ट। एक्चुअली मैं स्पेलिंग मिसमैच कर गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट्स लिया है और मैं यहाँ पर लूप में घुमा रहा हूँ प्रोडक्ट को। तो गाइज यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकता है, तो जस्ट इसे एक बार वेरीफाई कर लो स्पेलिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि हमारे पास कुछ इस तरह से डेटा अवेलेबल हो रहा है। बट अभी ये जो मेरा डेटा है वो स्टैटिक है, तो इसको डायनामिक अगर आपको करना हो तो डायनामिक करवाने के लिए हमें यहाँ पर करली ब्रैकेट स्टार्ट करना होगा, $p लिखना होगा, और यहाँ पर लिखना होगा प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम लिखते हो, जैसे ही इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको आपके सामने प्रोडक्ट के नेम दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली मैंने गलत जगह पर उसका प्रिंट करवा दिया। सो आप क्या कर सकते हो, पहले उसकी आईडी प्रिंट करवा दी जाएगी। तो आईडी प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो $p ऑफ आईडी। तो जैसे ही आप $p ऑफ आईडी करते हो तो आपको आईडी में आईडी दिखाई देगा, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का नाम दिखाई देगा। उसी तरह से आप यहाँ पर जाके प्रोडक्ट की प्राइस भी प्रिंट करवा सकते हो। तो प्रोडक्ट की प्राइस प्रिंट करवाने के लिए सिमिलरली आपको क्या करना होगा, यहाँ पर चले जाना होगा और यहाँ पर जाके जस्ट प्राइस लिखना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर प्राइस लिखते हो तो आपके सामने प्रोडक्ट की प्राइस भी अवेलेबल हो चुकी है गाइज, राइट। तो अभी मुझे करना क्या है, मैंने प्राइस तो डिस्प्ले करवा ही दी है, बट अभी मैं चाहता क्या हूँ कि भाई मुझे एक्शन में एक तो मैं प्रोडक्ट को डिलीट कर सकूँ या तो फिर प्रोडक्ट को मैं एडिट कर सकूँ। सो गाइज आपको यहाँ पर जस्ट एडिट और डिलीट का बटन दिखाना होगा। तो एडिट और डिलीट का बटन दिखाने के लिए आपको फिर से इस टीडी में चला जाना होगा कुछ इस तरह से, और जैसे आप टीडी में जा रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर टीडी में जाता हूँ तो मुझे सबसे पहले एक एंकर टैग ले लेनी है। जैसे ही आप यहाँ पर एंकर टैग ले रहे हो तो यहाँ पर आपको एंकर टैग के कुछ नाम स्पेसिफाई कर देने होंगे। लाइक मैंने यहाँ पर एडिट नाम दे दिया और यहाँ पर मैंने जस्ट जाके
डिलीट नाम दे दिया। तो जैसे ही मैं यहाँ पर डिलीट नाम देता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करते ही मुझे यहाँ पर एडिट और डिलीट के बटन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बटन का थोड़ा सा हमें लुक एंड लेआउट चेंज कर देना है, तो मुझे यहाँ पर जाके उसका लुक एंड लेआउट चेंज करना होगा। और अगेन मुझे बटन का भी लुक एंड लेआउट चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जाके उसको कुछ इस टाइप से टाइप करता हूँ और जस्ट इसे रन करता हूँ। तो गाइज, अगर आपको मेरी प्लेलिस्ट देखनी हो बूटस्ट्रैप की, तो आप जाके वहाँ पर विजिट कर सकते हो और बूटस्ट्रैप को जीरो से लेके एंडिंग तक आप पढ़ सकते हो और काफ़ी बेहतरीन लेआउट्स हम वहाँ पर जाके बना सकते हैं। ओके, तो गाइज देखो, हमारा जो लेआउट है काफ़ी बेहतरीन तरह से दिख रहा है। तो अभी मुझे करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पहले तो उसको एडिट करना है। तो जैसे मैं एडिट के बटन पर क्लिक करूं, तो अगेन मेरे को एक राउट यहाँ पर दिखना चाहिए। तो एडिट के लिए मुझे फिर से एक राउट बनाना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर एडिट के लिए राउट बनाऊं, तो मुझे यहाँ पर जाके जस्ट राउट नाम का फंक्शन कॉल करना होगा। इसमें दो पैरामीटर हो गए। सबसे पहले होगा एडिट और यहाँ पर जाके जस्ट आपको लिखना पड़ेगा $p(id)। तो जैसे ही आप इसे रिफ्रेश करोगे, तो अगेन आपके पास एक एरर आएगी और उस एरर में आपको बताया जाएगा कि भाई एडिट करके हमारे पास किसी भी तरह का राउट अवेलेबल नहीं है। तो अभी हमें करना क्या होगा, web.php के अंदर चले जाना होगा। जैसे ही मैं web.php के अंदर जा रहा हूँ, तो अगेन मुझे एक बेसिकली राउट क्रिएट करना होगा, जिस राउट का आप नेमिंग दे सकते हो, लाइक एडिट नाम आप दे सकते हो। तो मैंने जस्ट यहाँ पर एडिट नाम दे दिया और चाहो तो आप इसकी URL में नाम डिस्प्ले करवाना चाहते हो एडिट प्रोडक्ट। और यहाँ पर जाके आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जिस फंक्शन का आप नाम दे सकते हो एडिट प्रोडक्ट। तो जैसे ही आप एडिट प्रोडक्ट लिखते हो, तो आपको इस एडिट प्रोडक्ट का फंक्शन प्रोडक्ट कंट्रोलर पर जाके बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जाके जैसे एक फंक्शन बनाता हूँ, उस फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट करके एक पैरामीटर कॉल करवाता हूँ और उसका एक ऑब्जेक्ट बनवा देता हूँ यहाँ पर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर बेसिकली एक पेज को लोड करवाना होगा और पेज का नाम होगा एडिट प्रोडक्ट करके। बट गाइज, आपको पता ही है कि अगर आप किसी भी फंक्शन पर जाते हो, तो आपको रिसोर्स वाली फाइल के अंदर जाके एक नया पेज बनाना है। और पेज बनाने के लिए आपको .blade.php करवाना होगा। बट अगर आप इस पेज को यहाँ पर जाके रिफ्रेश करते हो, तो आपके सामने एक राउट ओपन होगा जिसके अंदर लिखा होगा एडिट प्रोडक्ट करके, राइट। तो जैसे ही आप यहाँ पर एडिट प्रोडक्ट लिखते हो, तो अगेन आपके पास एक एरर आ चुकी है और यहाँ पर बताया गया है कि भाई गेट मेथड ये वाला राउट सपोर्ट करता नहीं है। तो अभी गेट मेथड के अंदर अगर राउट सपोर्ट नहीं करता है, तो हमें फिर से वेरीफाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक मेथड बनाई है पोस्ट करके, जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सो गाइज, मैंने क्या किया, यहाँ पर एडिट तो बना दिया, लेकिन हमारे पास एक पैरामीटर भी आएगा, जिस पैरामीटर में हम यहाँ पर आईडी को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अभी हमें करना क्या है, यहाँ पर एक बार फिर से बैक ले लिया जाएगा, इसको एक बार रिफ्रेश कर दिया जाएगा। जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ कुछ इस तरह से, तो हमारे पास एडिट का एक बटन दिखाई देगा और उस एडिट के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो मैं एडिट वाले राउट पर पहुँच चुका हूँ। तो जैसे मैं एडिट वाले राउट पर पहुंचता हूं, तो मुझे वहां पर अगेन एक पेज की जरूरत पड़ेगी जो डेटा को एडिट कर सके। तो मुझे अगर डेटा को एडिट करवाना हो, तो एडिट करवाने के लिए मुझे यहाँ पर सेम टू सेम पेज को कॉपी करके edit.blade में रखना होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर edit.blade के अंदर उसे रखता हूँ और जैसे ही मैं पेज को अगेन रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारे सामने यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट करके कुछ डेटा दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आप ऐड के बटन पर क्लिक करते हो, तो यहाँ पर मुझे नाम रीनेम करना होगा, लाइक अपडेट यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो थोड़ा सा आपको चेंजेस करना होगा।
तो यहाँ पर जाके जस्ट आपको क्या करना है, अपडेट करना है। और अपडेट करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, जस्ट आपको अपडेट प्रोडक्ट लिख देना है। जैसे ही आप अपडेट प्रोडक्ट लिखते हो और जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करते हो तो आप देख पा रहे होगे कि अपने पास अपडेट करके यहाँ पर एक फंक्शन बटन अवेलेबल है। जैसे ही मैं इस अपडेट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरी जो रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पर आपको बताएगा कि पोस्ट मेथड डज नॉट सपोर्ट। तो अगेन मुझे यहाँ पर चले जाना होगा कुछ इस तरह से और यहाँ पर अगेन एक मेथड बनानी होगी जिसका नाम होगा पोस्ट। अगर गाइज आपको राउटिंग में किसी भी टाइप का कंफ्यूजन, किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके राउटिंग के रिलेटेड टॉपिक को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, राइट। तो अभी अगेन मैं पेज को एक बार रिफ्रेश करता हूँ कुछ इस तरह से और जैसे ही मैं यहाँ पर अपडेट करूँगा तो हमारे पास किसी भी टाइप का कोई भी टाइप की एरर अवेलेबल नहीं है। तो हमें एज यूजुअल पहले तो वेरीफाई करना होगा कि भाई जो भी मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ यहाँ पर, राइट, उस रिक्वेस्ट की जो भी आईडी है पहले तो उस आईडी को मुझे यहाँ पर जाके गेट करना होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर आईडी को गेट करता हूँ तो आईडी को गेट करने के बाद मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट, एक वेरिएबल बना लो और जो भी मेरे पास डीबी प्रोडक्ट करके मेरे पास मॉडल है तो हमारे पास एक ORM मॉडल की एक क्वेरीज होती है, एक फंक्शन होता है जिसको बोला जाता है फाइंड फंक्शन, राइट। अभी आपको ORM मॉडल क्या है वो समझने के लिए फिर से हमारे प्लेलिस्ट में जाना होगा। बेसिकली प्रोडक्ट नाम का जो मॉडल होगा उस मॉडल के थ्रू मैं फाइंड कर सकता हूँ जिस भी प्रोडक्ट को आपको अपडेट करना है उस प्रोडक्ट को, राइट। तो आप जैसे ही यहाँ पर इसे रिटर्न करके देखोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ चुकी होगी, राइट। अभी इसी प्रोडक्ट को मुझे क्या करना है, अपडेट करवाना है। तो इस प्रोडक्ट को अगर आपको अपडेट करवाना हो तो उसके लिए आपको चले जाना होगा पहले तो बैक, और बैक करने के बाद आपको एडिट प्रोडक्ट के अंदर चले जाओ। पर एडिट प्रोडक्ट के अंदर जाने से पहले आपको ये जो प्रोडक्ट आपने लिया होगा इसे करना होगा कॉम्पैक्ट। सो कॉम्पैक्ट मेथड से हम क्या कर सकते हैं, व्यू के पास डेटा को पास करवा सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर प्रोडक्ट लिखते हो कुछ इस वे में, राइट, तो आपका जो एक प्रोडक्ट के अंदर जो भी डिटेल्स आई होगी उस डिटेल को आप यहाँ से एडिट के पेज पर एक्सेस कर सकते हो। तो अभी मुझे करना कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर चले जाना है कुछ इस तरह से और यहाँ पर लिखना है डॉलर प्रोडक्ट। जैसे मैं यहाँ पर डॉलर प्रोडक्ट लिखता हूँ और उस प्रोडक्ट नाम के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं यहाँ पर जो भी मेरा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट का नेम को डिस्प्ले करने की ट्राई करता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पर जाके पेज को रिफ्रेश करूँगा कुछ इस तरह से तो आपके सामने स्विफ्ट करके डेटा आ चुका है। सिमिलर वे में आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है तो वही चीज़ आप परफॉर्म कर सकते हो प्राइस के लिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जस्ट आपको लिखना है प्राइस। तो गाइस आप देख पा रहे होगे कि आपके सामने प्राइस भी अल्टीमेटली सेट हो चुकी है। तो अभी कोई कैंडिडेट, कोई यूजर ऐसा चाहता है कि भाई मुझे स्विफ्ट की जगह स्विफ्ट 1 करना है या फिर स्विफ्ट समझो डिजायर करना है ना। तो ये जो प्रोडक्ट है ये अपडेट हो जाना चाहिए, राइट। तो अगर ऐसा सिनेरियो बनाना हो तो उसके लिए अगेन मुझे प्रोडक्ट कंट्रोलर पर जाना होगा। जैसे मैं प्रोडक्ट कंट्रोलर पर जा रहा हूँ तो यहाँ पर जाके मुझे एक फिर से कंडीशन लिखनी होगी, इफ डॉलर रिक्वेस्ट ऑफ इनपुट ऑफ अपडेट अंडरस्कोर प्रोडक्ट लिखना होगा। अगर कोई प्रोडक्ट को अपडेट करता है तो अगेन मुझे क्या करना होगा, 2 रिक्वेस्ट लेनी होगी जैसे कि लास्ट हमने ऐड के फंक्शनैलिटी में किया था। क्या किया था कि अगर कोई पर्सन अपडेट बटन पर क्लिक करता है तो होगा क्या, आपका ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट के थ्रू मैं उसके नेम, उसकी प्राइस को अपडेट कर सकता हूँ और एट द एंड आपको सेव मेथड लिख देनी है। तो गाइस आप देख पा रहे होगे तो मैंने क्या किया, यहाँ पर स्विफ्ट डिजायर किया और जैसे ही मैंने यहाँ पर अपडेट किया तो अपडेट करते ही मैं यहाँ पर अगर चेक करता हूँ ब्राउजर के अंदर जाके तो आपको यहाँ पर चेंजेस दिखने चाहिए। लाइक समझो स्विफ्ट डिजायर यहाँ पर हमारा चेंजेस अल्टीमेटली हो चुका है। तो यहाँ पर अपने स्विफ्ट डिजायर
अपडेट कर दिया, लेकिन अपडेट होने के बाद मुझे अगर समझो रिडायरेक्ट करना है हमारे पेज पर जहां पर भी आपने किया होगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे ही सेव हो तो मेरे पास एक फंक्शन है रिटर्न रिडायरेक्ट, और किस राउट पर आप ले जाना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, राउट का नाम स्पेसिफाई करना होगा। लाइक मैं क्या चाहता हूँ कि भाई व्यू प्रोडक्ट करके एक राउट पर और रिडायरेक्ट हो जाए। एक्चुअली देखा जाए तो हमने इस व्यू प्रोडक्ट करके कोई राउट बनाया ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक राउट आपको बनाना पड़ेगा और यहाँ पर जाके नेम स्पेसिफाई कर देना होगा। तो जैसे ही आप इस पेज को अगेन एक बार रिफ्रेश करोगे और जैसे ही आप सेव करोगे डेटा, तो आपका जो रिडायरेक्शन होगा वो मेन पेज पर आ चुका होगा। क्लियर? तो आप होंडा सिटी को सिर्फ होंडा भी कर सकते हो, है ना, जैगवार कर सकते हो, वैगनार कर सकते हो, राइट। इस तरह से आप आपके सिस्टम को क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो वाया लारावेल की मदद से। तो लारावेल यूज करना कितना इजी है और कितना आप देख पा रहे होगे। सो गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमें ऐड की फंक्शनैलिटी करनी थी, किस तरह से हमने अपडेट की फंक्शनैलिटी की है, किस तरह से अभी हम डिलीट की फंक्शनैलिटी करेंगे। तो आपको अगर अगेन कोई प्रोडक्ट को डिलीट करना हो तो डिलीट के लिए अगेन आपको एक राउट बनाना होगा, और राउट बनाने के लिए आपको चले जाना होगा पहले तो व्यू के पेज पर। यहाँ पर जाके आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ राउट बनाना होगा कुछ इस तरह से, और राउट का एक स्पेसिफिक नाम दे देना होगा। लाइक मैंने क्या सोचा है कि इसका नाम दे दूं मैं फॉर एग्जांपल डिलीट। तो अब जैसे ही डिलीट राउट यहाँ पर स्पेसिफाई करते हो तो सिमिलरली आपको web.php फाइल के अंदर जाना होगा और वहां पर जाके एक राउट बनाना होगा। तो जैसे आप यहाँ पर जाके एक राउट बनाते हो कुछ इस तरह से, तो उस राउट का नाम आपको पहले तो स्पेसिफाई करना होगा और वहां पर एक फंक्शन बनाना होगा। फंक्शन का नाम होगा डिलीट प्रोडक्ट। जैसे डिलीट प्रोडक्ट करोगे, और यहाँ पर भी आप उसका नाम चाहो तो बदल सकते हो, लाइक मैंने इसका नाम दे दिया डिलीट प्रोडक्ट। तो गाइस आप देख पा रहे होगे, पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश कर दिया जाएगा। जैसे आप पेज को रिफ्रेश करते हो और यहाँ पर डिलीट के बटन पर क्लिक करते हो तो आपका डिलीट प्रोडक्ट के राउट के पास आप पहुंच चुके हो। तो जैसे ही आप डिलीट के प्रोडक्ट पर पहुंचते हो बट वहां पर डिलीट करके कोई मेथड अवेलेबल नहीं है, तो आपको प्रोडक्ट कंट्रोलर पर जाना होगा। यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन आपको क्रिएट करना होगा और फंक्शन का नाम आप चाहे तो डिलीट प्रोडक्ट दे सकते हो। और जैसे आप डिलीट प्रोडक्ट देते हो तो वहाँ पर आपको रिक्वेस्ट करके जो क्लास है उसको इंपोर्ट करना होगा एंड आईडी को ऐसे गेट करना होगा कुछ इस तरह से। जैसे आप आईडी को गेट करते हो तो आपको यहाँ पर पहले तो जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसको फाइंड आउट करना होगा। तो फाइंड करने के लिए आपको पता ही है db प्रोडक्ट ऑफ फाइंड करके आपको एक फंक्शन लिखना होता है और आपको वेरीफाई करना होता है कि आप जिस प्रोडक्ट को डिलीट करना चाह रहे हो वो ही प्रोडक्ट है या फिर कोई और प्रोडक्ट है। जैसे कि देखो, अभी मैं 1 प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहता हूँ तो 1 नंबर का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। अगर मैं 3 नंबर के प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहता हूँ तो 3 नंबर का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। सो गाइस अभी हमारे पास प्रोडक्ट तो आ चुका है, किस प्रोडक्ट को मुझे डिलीट करना है। तो लारावेल हमें डिलीट करने के लिए एक फिर से फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका नाम है बेसिकली डिलीट। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट को डिलीट करते हो तो यहाँ पर होगा क्या, आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐसे हो जाएगा रीडायरेक्ट, राइट। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश कर देने वाला हूँ कुछ इस तरह से। तो मैं पहले बैक ले लेता हूँ और पेज को एक बार बढ़िया से रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर डिलीट के बटन पर क्लिक करूँ तो आपका जो प्रोडक्ट है वो हो चुका है डिलीट। जैसे मैं यहाँ पर डिलीट करूँ तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पर अगेन हो सकता है डिलीट। सो गाइज हम किस तरह से प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हैं और प्रोडक्ट को अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो कितना आसान है लारावेल के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करना, राइट। तो गाइज इस तरह से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, राइट। अगर आपको फुल्ली वीडियोस चाहिए, लाइक समझो अगर मैं किसी प्रोडक्ट को ऐड करना चाहता हूँ
तो ऐड करने के लिए आपको नेम, ईमेल, चेक बॉक्स, राइट, ड्रॉप डाउन बटन, अगर फुल्ली फॉर्म अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और हो सके उतना शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं काफ़ी सारे वीडियोस बना सकता हूँ और मैं एक फुल्ली प्रोजेक्ट भी आपको बना के दे सकता हूँ। बट गाइस, अगर मेरे 1000 के अगर सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं लारावेल के अंदर एक फुल टू फ्लैश प्रोजेक्ट बना के आपको दूंगा। तो शायद गाइस, जितना हो सके उतना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।